2021 का एनुअल साइंस कंपलसरी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ये रहा क्वेश्चन का कुछ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ आपसे क्वेश्चन शुरू होता है। पहला है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका आंसर होगा 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक। निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग होता है? तो सौर सेल का उपयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, कौन उदाहरण है? तो इसमें आंसर होगा FeSO4 प्लस CO विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे Fe जो है ये SO4 से स्थापन हो रहा है और ये Cu प्लस अलग हो गया अकेला। यहाँ सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका होगा सफ़ेद। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। लवण, निम्नलिखित में लवण कौन है? तो NaCl लवण है। तूतिया नीला थोथा यानी का अनुसूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 पूछा गया है। इसका आंसर होगा CuSO4 0.5H2। यहाँ पे 2H2O भी हो जाता है सही। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? इसका आंसर होगा ग्लूकोज रूप में जमा होता है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। इसका आंसर ये होगा, ये रॉबर्ट हुक होगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। किसका? पादप और पौधों की। तो कोशिकाओं का विज्ञान क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है, ये होगा इसका आंसर प्रीकॉर्डियम से। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। बीजांड की और प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रॉपिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? इसका आंसर होगा 12 से 20 दिन होती है। ठीक है। पीतरस कहाँ से स्रावित करता है? इसका आंसर होगा यकृत से, यानी कि लीवर से करता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा नाइक्रोम का किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? नाइक्रोम करेक्ट आंसर है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो शक्ति का है। किलोवाट घंटा ये किसका है? शक्ति का है। विद्युत फ्यूज द्वारा विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक चुंबकीय ये सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्ट मीटर को विद्युत पथ में किस क्रम में जोड़ा था? समांतर क्रम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा में। यहाँ पे ये 40 ऑब्जेक्टिव होंगे। विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? ये नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। एंड्रोजन है, क्या है? एंड्रोजन नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रण करता है, किसके द्वारा होता है? तो वेषण के द्वारा होता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, क्या होगा इसमें आंसर? तो ये हो जाएगा पपीता। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं पूछ रहा है? तो ये शुक्रवाही होगा। द्विखंडन किसमें होता है? ये जो द्विखंडन है तो इसमें, इनमें से सभी में होता है। ये अमीबा में भी होता है, पैरामेशियम में होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन किससे होता है? अंडाशय से। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? इसका आंसर होगा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है।
मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, तो इसका आंसर होगा अपेंडिक्स है। निम्नलिखित में से ट्रिप्सन एंजाइम, तो प्रोटीन का पाचन, क्या होगा, का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये 40 ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑक्सीजन का वाहक कौन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ये हो जाएगा आरबीसी है।